विद्यानंद स्वामी समंतबद्ध स्वामीकृत आपने मीमांसा ग्रंथ पर अष्टसहस्री टीका। आचार्य भगवंत अकलंग स्वामी अष्टसती टीका। ये गूढ़ रहस्यमयी बात कह रहे हैं। बौद्ध दर्शन ने कहा कि जीवादि द्रव्य कथनचित सत हैं, ये कथन असिद्ध है। कल प्रश्न हुआ था मात्र सत्य है, ये आपका कहना असिद्ध है, क्योंकि दर्शन अवग्रह वे कहाँ तक जा रहे हैं? दर्शन तक, अवग्रह तक। आदि विशेष को छोड़कर उसकी उपलब्धि नहीं होती। विशेष को छोड़ करके उसकी उपलब्धि नहीं होती। गधे के सिंह के समान। अब विशेष को छोड़ करके उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि सामान्य मान लेंगे तो द्रव्य की त्रैकालिकता स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सामान्य न कह के विशेष को छोड़ करके पर्याय को ही स्वीकार कर रहे हैं और विनाश से ही विश्व की उत्पत्ति देखते हैं। विनाश से ही विश्व का संचालन देखते हैं और ऐसा सिद्धांत गढ़ के रख दिया कि लोगों को मीठा लगने लग गया। विनाश से ही सब कुछ, विनाश से ही सब कुछ। अरे विनाश से सब कुछ है, एक क्षण को हम विचार करते हैं, विनाश किसमें हो रहा है? ये मैं जैन बोल रहा हूं, शादवादी। विनाश किसमें हो रहा है? किसमें हो रहा है? विनाश किसका हो रहा है? मेरे प्रश्नों पर ध्यान दिया जाए। विनाश किसमें हो रहा है? विनाश किसका हो रहा है? विनाश किसके लिए हो रहा है? उत्तर दो। विनाश किसमें हो रहा है? सामान्य। किसका हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? अर्थ क्रियाकारत्व। सुनो, बालक झांसी से आए भाई, खदान से मिट्टी निकली है, घट बन रहा है। घट किसके लिए? घट किसके लिए? जल धारण ही उसका अर्थ क्रिया कारत्व है। उसका क्रियाकारक क्या है? जल धारण। सुबह घट बना था ऐसा नहीं है, कई दिन पूर्व घट बना था, सुखाया गया था, फिर तपाया गया था, फिर निकाला गया था अवे से, फिर उसमें पुताई की गई थी, रंग रोगन, फिर घट बाजार में पहुंचा था, घट खरीदा गया था। अब देखो, हम सब में विनाश दिखा सकते हैं आपको। जैन होकर के भी हम सूत्र रिसूत्र नहीं लगा रहे। आप ऐसा आप लगाना सीखो पहले, सुगत होकर के। मिट्टी निकाली थी हमने, विनाश हुआ था, वह हुआ खदान से। फिर आप सामान्य को कहने ही नहीं चाह रहे हो, पर सामान्य है। तुम संतति शब्द का प्रयोग कर रहे ना, इसे सामान्य कहना सीखो। अब संतति को सामान्य कहना सीखिए आप। फिर खदान से निकाला, वो गधे पर रखा, तो वहां से स्थान से बह हुआ, गधे पर रखा गया, फिर गधे की पीठ से बह हुआ, जमीन पे पटका गया, फिर जो उसके डेले थे उनको चूर चूर किया,
फिर वे हुआ विनाश, विनाश से उत्पत्ति बना रहे ना, उधर विनाश होता जा रहा है, नवीन पर्याय दिख रही है आपको, नई नई उत्पत्ति हो रही है। आपने पानी डाला, लौंदा बना दिया, वह हो गया, विनाश से उत्पत्ति, विनाश से उत्पत्ति, विनाश से उत्पत्ति, विनाश से उत्पत्ति, बनाते जाइए, विनाश से उत्पत्ति बढ़ रही है ना, दिख रही ना आपको, विनाश से उत्पत्ति दिख रही ना, विनाश से उत्पत्ति। तो सुनिए ना, वृद्धि उत्पत्ति 6 हेतु, तो कार्योत्पत्ति 6 हेतु, कार्य की उत्पत्ति का हेतु 6 है, 6 नहीं होगा तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन 6 किसका कर रहे हैं? द्रव्य का निरवय 6 कर रहे हैं कि द्रव्य के प्रगमन को 6 कह रहे हैं? आप स्वस्थ होकर सुनना भाई, आज स्वस्थ पे प्रवचन हुए थे, अस्वस्थ होकर सुनना। आप 6 दिख रहा है बालक, आप भी तो इंजीनियर हो ना, तो मेरी तरफ देखो, फिर इंद्रिय बुद्धि लगाइए आप। कोई भी वस्तु उत्पन्न होगी तो विनाश होगा कि नहीं? कोई वस्तु उत्पन्न होगी, विनाश होगा कि नहीं? तो विनाश होगा कि विनाश से होगी? वस्तु की उत्पत्ति विनाश से होगी, निरवय विनाश से होगी, ऐसा नहीं है। डिंगरे थे, फोड़ दिए, लौंदा बना दिया, मिट्टी पने का विनाश हुआ क्या? मृदुत्व का विनाश हुआ क्या? मृदुत्व का विनाश हुआ, मृदु के मृदुत्व का विनाश हुआ क्या? वस्तु के वस्तुत्व का विनाश नहीं होता है। इसलिए सामान विशेषात्मक वस्तु, वस्तु स्वभाव वस्तु, सामान विशेषात्मक वस्तु, ये त्रैकालिक सूत्र बोलना चाहिए। असामान विशेषात्मक वस्तु। बेटा क्या नाम तुम्हारा? अंकित। तुम बच्चा नहीं बचे हो, बुद्धि लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं। वस्तुनो भाव वस्तुत्व सामान विशेषात्मक वस्तु, वस्तुनो भाव वस्तुत्व, वस्तुनो भाव वस्तुत्व सामान विशेषात्मक वस्तु। वस्तु की परिभाषा क्या है? जो सामान विशेषात्मक है। अबे आपने आलाप पद्धति का सूत्र देख लिया, इसको आपने सामान्य बोली आलाप पद्धति का सूत्र है, छोटा सा शास्त्र है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही उनने कितने मतों का खंडन कर दिया एक सूत्र में। वस्तुनो भावो वस्तुत्व सामान विशेषण वस्तु। उन्होंने सामान्यवादी का भी खंडन कर दिया, विशेषवादी का भी खंडन कर दिया और स्यादवादी को मंडित कर दिया। सामान्य विशेषण वस्तु तो सामान्य नित्य है, विशेष अनित्य है। द्रव पर्याय दो बोल दिए, नित्य एकांत सांख्य, अनित्य एकांत क्षणिक बोध, दोनों से कह दिया। सुनिए, न नित्य वस्तु न अनित्य वस्तु है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु। और वस्तुनो भाव वस्तुत्व, इससे क्या बोल दिया? वस्तुनो भाव वस्तुत्व, जो वस्तुनो वस्तु का जो भाव वस्तुत्व है जो कि त्रिकालिक है, जो कि त्रिकालिक है। अब आपको लगा अच्छे जैसे पंडित के, हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, विनाश से ही वस्तु दिख रही है, विनाश से ही वस्तु दिख रही है, विनाश से ही वस्तु। बोल पड़े भैया, इनको तुरंत सही दिख गई। अभी भी देखो, फिर से देखो, उत्पत्ति से विनाश से उत्पत्ति हो रही है, विनाश से उत्पत्ति और विनाश, अरे विनाश से उत्पत्ति हो रही है, विनाश उत्पत्ति, अरे पर्यांतर हो रहा है। पूर्ण विनाश से हो रही है कि विनाश से हो रही है? मिट्टी का पूर्ण विनाश होगा तभी घट बनेगा। मिट्टी का पूर्ण विनाश हो तभी घट बनेगा। समके सागर की मिट्टी में विनाश होगा तब घट बनेगा। क्या मैं मिट्टी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? गलत, पूर्ण गलत। अब ऐसा बोलिए भाई, जो
जो मिट्टी जिस रूप में, जिस पर्याय में है, वर्तमान प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। इसलिए जो आप मिट्टी का विनाश कह रहे हो, मिट्टी की अवस्था बोलिए, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में, प्रेजेंट में, वर्तमान में, वर्तमान में मिट्टी जिस अवस्था में है, उस अवस्था का पूर्ण विनाश होगा तब नई अवस्था आएगी। ऐसा तुम सुगत बोलना सीखो, न कि मिट्टी का पूर्ण विनाश कहने करके तुम वस्तु का नाश कर दोगे, तुम कोई उत्पत्ति नहीं होगी। अब बोलिए महात्मा जी, आप जो है ना इकड़े तिकड़े की बातें मत कीजिए, इधर उधर की मत बोलिए। आप तो ये बोलिए मेरा मिट्टी से मतलब मिट्टी का पूर्ण विनाश कि मिट्टी की वर्तमान अवस्था का पूर्ण विनाश। आप जैन हो कि बौद्ध हो कि सांख्य हो, एक निर्णय कीजिए। आप हो कौन इसमें? अवसरवादी लोग तो पागल होते हैं, सब जगह पिटते अवसरवादी लोग। समझ जाते हैं ये यहाँ भी बात करता है, वहीं बात करता है, बोले कहीं का नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। दोनों कोई एक पक्ष में आइए आप। आयुष अवसरवादी थोड़े दिन चलते हैं, वो कैसे चलते हैं? इधर देखो, इधर देखो, एक बेशहर शहर का है, हाँ बालक, वो खिलौने के विमान, खिलौने की गाड़ियाँ, उनमें थोड़ी चाबी भरो और छोड़ दो, सो चलती हैं, और चाबी खत्म वो वहीं खड़ी मिलती है। यही अवसरवादी खिलौने के विमान है। मिट्टी का विनाश, मिट्टी का पूर्ण विनाश, पर्याय दृष्टि से तत्पर्याय का विनाश, तत्पर्याय का। तो तुम तो सियादवादी हो गए। पूर्ण विनाश मालूम तो क्या दोष आएगा? इसलिए अब देवसेन स्वामी के सूत्र को स्वीकार करो और सबको कंठ में रखना है। वस्तुनु स्व वस्तुत्व सामान विशेषात वस्तु, तो वस्तुनु स्व वस्तुत्व, जो वस्तुत्व है ना, इसे पकड़िए आप। इसलिए आप देखो वस्तुत्व महाकाव्य, ये नाम क्यों रखा गया? सुनिए, आप बोलो, लेकिन आपको फिर से बोलना पड़ेगा, हमसे मिलके बोलना पड़ेगा। जितने लोगों, मैंने क्या बोला, एक इनसे अनुत्तर सागर का देखो, अनुत्तर सागर, जितने लोग हमारा विरोध करते हैं, हमसे लड़ना चाहते हैं, तो वे पहले हमारे पास आए पढ़ने के लिए, पहले हमारे पास ही आए पढ़ने के लिए, और हमसे पढ़ कर फिर लड़ें तो जीत सकते हैं। क्योंकि वे लड़ने खड़े हो जाते हैं पर लड़ने के साथ कला नहीं सीख पाए। आपने भी क्या बोला? हाँ सुनिए ध्यान से, वस्तु का विनाश बना रहा है व्यक्ति। अरे ठहरिए, आप पहले हमसे पढ़िए, मिट्टी क्या है? वस्तु। मिट्टी क्या है? वस्तु। तो मिट्टी वस्तु है और घट क्या है? तो पहले सुनिए, द्रव्यार्थिक वस्तु की पर्यार्थिक वस्तु, सामान्य वस्तु की विशेष वस्तु। तो पर्यार्थिक वस्तु का तो विनाश होता है, लेकिन द्रव्यार्थिक वस्तु का विनाश नहीं होता महात्मा जी। फिर सुनो, एक माटा आटा निकाल के लाई, एक माँ आटा निकाल के आए, बोले माँ क्या है? बोले वस्तु। अभी वस्तु दिख रही है, और उसी आटे से उसने एक पराठा बना लिए, कुछ पूड़ी बना लिए, कुछ रोटी बना ली, कुछ बाटी बना दी उसी आटे से। सुनिए ना, अब वस्तु कौन सी है? पूड़ी वस्तु है कि पराठा वस्तु है कि पापड़ वस्तु है कि बाटी वस्तु है? कौन वस्तु है? सारी वस्तु है ना। लेकिन सभी वस्तु भिन्न भिन्न वस्तु, पर्याय भी वस्तु संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। पर्याय भी वस्तु संज्ञा को प्राप्त हो जाती है।
फिर इनको एक ही आदमी खिला दो पूरी, एक पूड़ी खिला दो, एक रोटी खिला दो, एक पराठे खिला दो, एक बाटी खिला दो, और उससे कब जाओ सुबह टट्टी करके आओ, और उससे कहना अलग अलग निकाल के लाओ। जब मल बनेगा ना तो अलग अलग निकाल के लाओ, तो क्या होगा, फिर बच्ची संज्ञा फिर से क्या होनी, एक वस्तु, मल एक हो गया। इसलिए पर्यार्थनिक वस्तु भिन्न भिन्न वस्तु, द्रव्यार्थिक से एक वस्तु, और प्रत्येक द्रव्य की द्रव्यता की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न वस्तु, ऐसा समझना पड़ेगा। इसलिए वस्तु का बिना वस्तुत्व का विनाश नहीं। तो सामान विशेषत वस्तु, जब हम पर्याय को वस्तु रूप में देखते हैं तब विशेष वस्तु का विनाश होता है, पर सामान वस्तु का विनाश नहीं होता है। और सामान जो वस्तु है वो वस्तुत्व से युक्त है, उसका विनाश नहीं होता है, वो द्रव्य है, समझे ना। तो ये अभी पीयूष एक शिविर में गए थे, उस शिविर में हमारा विषय रखो ना, गए तभी पूजा पाठ के शिविर में गए थे, सुनो ना, हमारा विषय रखो ना, विषय अलग, यदि हमारे विषय से अलग था तो तुम्हारा विषय ही नहीं था, अवस्तु अविषय था तुम्हारे पास। अरे बैठे नहीं, हम ऐसे बैठे कि बे नहीं बैठ पाए, हमने के वस्तुत्व पर गोष्ठी कराई, बेचारे घबरा गए सब के सब, बोले बोलूंगा क्या, सुनो ना, बोलूंगा क्या, उन्हें समझ में नहीं आ रहा बोलूंगा क्या। अब आप सब श्रवण तैयार रहो, तुम्हारी श्रवण संगोष्ठी होने वाली है। किस पर कराई जाए, विचार पर भी हो सकते हैं। णमोरियंता नमुस्ता नमो अनुसो सारो